वेल वेल वेल, थंबनेल देखकर तो समझ आ ही गया होगा पब्लिक कि आज किस किस्म का पोस्टमार्टम होने वाला है। चलो आज हम कुछ ऐसे लेसन याफ्ता चूतियों के मचाए गंद पे नजर डालेंगे और इनकी माँ का भरोसा देख के लुत्फानंदोज भी होंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पब्लिक चलते हैं हमारे पहले जंगी खले की तरफ। अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके कान में कोई चीज पड़ गई है। तो वैसे तो इस कालाकोंडा के पिछवाड़े से निकले मेंढक को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, और जबकि अब मैंने इतना तकल्लुफ कर ही लिया तो मैं आपको बताता चलूं कि इस एक अदद बड़वे को लोग ट्रम्प उर्फ चाचा पंपू के नाम से जानते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? ये वही शर्मिला सुअर है जिसके रसगुल्लों को हमारा हमसाया मुल्क मुगल आजम के दौर से चूसता आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, ये तो रोज का काम है हमारे हमसायों का। सदमे वाली खबर तो ये जो जाफर डिस्प्री ने चाचा पंपू के बारे में लिखी है। एक कुत्ते का पुत्र ए हन्नो है, एक खुसरा पैन चोट। हाँ जी, चाचा पंपू के पास तो पिस्तौल ही नहीं है, ना ही उसके अंदर डलने वाले कारतूस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सोचने की बात यह है कि हमारा हमसाया मुल्क चूसता क्या रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये गड़बड़ नहीं, भड़वत है। ट्रम्प चाचा की बीच वाली टांग बेशक मौजूद है, पर मजे लेने का पूरा शौक है मुन्ना को। तो बस फिर मजे की गांड का चूरन बना के डाल लिया अपनी बैक साइड में और खड़ा कर दिया ट्रम्प टावर। टावर बनाने के पीछे भी पंपू चाचा का एक ड्रीम था। पंपू चाचा को बचपन ही से ऊंचाई पे बैठ के अगने का शौक था, मगर पंपू चाचा के कब्ज के मसले को देखते हुए टावर के टॉप के ऊपर 3 अदद सुए, एक हार्पिक की बोतल और स्पेशलिस्ट के अंदर स्पेशली शेख रशीद को हायर किया गया है। खैर पब्लिक, पंपू चाचा का मुंह करो ईरान की तरफ और मॉरिस की गांड पे लाद चलते अगले बैंड के लो किट की तरफ। तो पब्लिक, हमारा अगला कैंडिडेट भी एक जानी मानी हस्ती है, गैंडियोलॉजिस्ट के टीचर को डिजिटल दुनिया के पिछवाड़े से टपकती चाशनी चूसने की एक पुरानी बीमारी है। दुनिया इसे इलॉन मस्क उर्फ चाचा मस्कू के नाम से जानती है। पब्लिक, इस ब्रह्मांड की कब्ज को चांद का चुपा मारने का बड़ा ये क्या बोल रहा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सॉरी मिस्टेक, माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो चांद के ऊपर जाने का बड़ा शौक है। मस्कू चाचा का दिमाग थोड़ा सा चुतिया गया है। मस्कू चाचा का सिंपल सा विजन है, आवाम बेशक गुर्बत से गाय का गोबर और मूत खा के मर जाए, पर ₹1 की इन्वेस्टमेंट से बनाए रॉकेट से चांद के सर पे मूत के आना लाजमी है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? खैर पब्लिक, बेसिकली ये फेयर एंड लवली से मुंह वाला भी इल्यूमिनाटी है, पर जाफर डिस्प्रीन के साथ भी इसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। और सुनने में ये भी है कि इन भाई साहब का नाम भी एप्स्टीन फाइल में निकल आया है। ये भी मादनियात की खोज करने के लिए एप्स्टीन आइलैंड पे जाया करते थे। खैर पब्लिक, पैसा आने के बाद इंसान को हैवान बनने के अंदर सिर्फ पलक झपकने का टाइम लगता है। इन इंग्लिश मीडियम चूतियों को फिटे मुंह कराओ, चलते हैं रमजान सेशन की तरफ। एक बड़ी बोतल रखो, एक चिप्स का पैकेट, एंजॉय करो चिखा। खैर पब्लिक, जहाँ हर बंदा गुनाह सवाब और शहरी अफ्तारी में मसरूफ होता है, वहीं हमारे मौलवी हजरत एक नया चुतियापा क्रिएट करने के अंदर मसरूफ होते हैं। मरकज रौलिया लाहौर से इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोजादार के चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता लिए? उसको इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है। अच्छा। और एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। ठीक है। जब इस्तिंजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है। ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है। क्या बोला तूने? पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है, सांस ज्यादा ना लिया जाए जब इस्तिंजा कर रहे। पब्लिक, मौलवी साहब का इतना सख्त स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले वालों ने शाम की बची रोटी शहरी में भेजी है। हाफिज साहब को यही समझ नहीं आ रहा कि नीचे हगने का छेद होता है, वाटर पंप का बोर नहीं जो नीचे से सुट्टा मार के पानी ऊपर खींच लेगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं?
देख रहे हो टैलेंट। फिर कहते हैं जी मौलवी साहब ने शहरी के अंदर तो बकरा खाया था। मैं बचपन से लेके अब तक यही सोचता, पता नहीं ऐसी कौन सी मशीन होती होगी जिससे ये ऐसी आवाज निकालते होंगे। वो तो अब जाके पता चला कि डोगेश कढ़ाई खाने के बाद मौलवी साहब के अंदर से निकलने वाला नेचुरल टैलेंट है ये। पब्लिक गर्मी आ गई, गर्मी आते ही हर घर के अंदर बिजली की खपत डबल हो जाती है। बिजली की खपत ज्यादा होने की वजह से बिजली के बिल कहर बन के टूटते हैं आवाम के सरों के ऊपर। मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस चीज से बचने का तरीका भी है हमारे मौलवी हजरात के पास। तो मुलाहिजा कीजिए बिजली बचत वजीफा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल हाँ तो पब्लिक समझ गए ना, 2 बार लिखने हैं जम जम। जमजम लिखने के बाद खुली अयाशी करनी है, घर के सारे एसी और पंखे खुले छोड़ देने हैं। और ये सब करने के बाद भी अगर चस नहीं आ रही तो ग्रीन मीटर लगवा के यही बिजली वापसी हुकूमत को भी बेचना शुरू कर देनी है। फिर महीने बाद जो बिल आएगा उसके अंदर कमी का तो पता नहीं, पर उसको भरते भरते आपके पिछवाड़े से जमजम जरूर निकल आएगा। तो बस पब्लिक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय। I'm gonna do it.